हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपकी मैथ के क्वेश्चन करो नहीं करो एग्ज़ाम से लेके ही कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ। मैं डॉक्टर इनो अग्रवाल, एक मोटिवेशनल काउंसलर, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों को कुछ भ्रांतियाँ थी, कुछ संदेह थी, कुछ उनके गलतफहमियाँ या कुछ भी समझ लीजिए कि मैथ के पेपर कैसे करें। एक पेपर उनके को दे चुके हैं, अब दो में से एक चॉइस करना है। तो यदि उन्होंने पहला पेपर दे दिया है और उसमें वो सोचते हैं बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पहली बात तो ये कि बाद वाला मान्य होगा। यदि आपने एग्ज़ाम दिया 8 जुलाई को या 12 जुलाई को, शायद आपका मैथ का एग्ज़ाम है, आपने दिया तो आपका पहले वाला नहीं माना जाएगा। ये कन्फर्म कि यदि आपने एग्ज़ाम दिया तो आपने जो पहले दे चुके हैं 10 अप्रैल को, वो एग्ज़ाम नहीं, उसके नंबर नहीं काउंट होंगे, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो ख़राब थे। ये आपका लक है कि आप सोचोगे अच्छे नंबर लाने के लिए मैं एग्ज़ाम पास करूं और अच्छे नंबर लाऊं और आपके काम आ जाए। तो यदि आप सोचते हो हमारे पहले में अच्छे नंबर आए थे, तो आप उसको ऑप्शन को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि पता नहीं पेपर कैसा है और जो आप देने जा रहे हो उसमें आपकी मास्टरी है या नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान पे छोड़ दीजिए और मेहनत करके अगर आप देना चाहते हो तो दोनों पॉसिबिलिटी सोच के चलिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। एक लड़की थी, नीट की बता रही हूँ, नीट का एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये 2017 की बात है। नीट में उस समय 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, तो कुछ कारण हो गया था। तो तब भी यही कहा गया था कि जो अगर पहला पेपर जिन्होंने दे दिया वो नहीं देंगे तो उनके वही नंबर काउंट होंगे, और जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दोबारा दिया है तो वो दोबारा नंबर काउंट होंगे। एक लड़की को मुजफ्फरनगर की थी, वो टॉपर रही थी, तो उसने सोचा मैंने नीट में टॉप क्यों नहीं किया, मुझे नीट में भी टॉप करना है। तो उसने दोबारा पेपर दे दिया और आप बिलीव नहीं करोगे, दोबारा उसके पेपर इतने नंबर कम आए कि उसे प्राइवेट भी नहीं मिला। क्योंकि 2018 में उसने फिर दिया, 2017 में भी नहीं मिला उसको, या 2016 की बात है, 16 में नहीं मिला, 17 में नहीं मिला, 18 में हमारे साथ थी जब मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ था। तो काउंसलिंग में हम साथ खड़े थे, तब उसने कहा कि मेरा भी तीसरा चांस है। तो ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, जैसा आपकी इच्छा हो। दूसरी बात आती है केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री के बाद फिजिकल ले, ऑर्गेनिक ले या इनऑर्गेनिक ले। तो फिजिकल वैसे अच्छी है, उसमें कुछ भी ट्विस्टिंग नहीं है, लेकिन जैसे लास्ट ईयर की बात करते हैं तो हम लास्ट ईयर में जो 2018 या 19 की बात है कि वहाँ पे 80-20 रेशो आ गया था। 80-20 का मीन्स 80% मैथ फिजिकल में न्यूमेरिकल पोर्शन और 20% थ्योरिकल पोर्शन। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम थ्योरी को लेके चलते हैं, 80-20 का रेशो लेके चलते हैं, और उस बार 80-20, 80 न्यूमेरिकल और 20 को, अदरवाइज वैसे 80 तो थ्योरी आती है, 20 न्यूमेरिकल आती है। तो अगर ऐसा कुछ सीन बन गया तो आपके पास चॉइस भी नहीं कि इसमें नंबर कमाए तो दूसरे में अच्छे आ जाएगा। तो अगर आपका जो है मैथ पे कमांड है, न्यूमेरिकल पे कमांड है, तो आप फिजिकल का चॉइस करिए, वरना नहीं। आती है बात ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक बहुत ट्विस्टिंग है, तो इसको भी मेरी ओपिनियन में आप अगर इनऑर्गेनिक लेते हो उसमें कोई भी ट्विस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसी और 2 चैप्टर, एक चैप्टर आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि चॉइस भी है आपकी। तो ये चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। लेकिन मेरी ओपिनियन तो यही रहेगी कि बच्चे पूछ रहे थे हम कौन सा पेपर चॉइस करें, कौन सा ना करें, इसलिए मैंने वाली वीडियो बनाई। तो आप इस पर गौर करिए। और बाकी के सब में कोई चेंजेस नहीं है, ऑफलाइन भी हो सकती हैं, वो भी पीजी के हैं, यूजी का में कोई चेंज नहीं है। जो प्रोफेशनल कोर्स है उनकी ऑफलाइन हो सकती है, ऑनलाइन, रेगुलर की नहीं होगी। प्रोफेशनल कोर्स की बात एक अलग है। तो आप इन पे गौर कीजिएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कुछ बातें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी ली जाती हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी, और जैसा आप ठीक समझे वैसा आप करिए, जो आपकी दिल की आवाज़ कहती है, आपका जो दिल बोलता है वो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर